शिमाली वजीरिस्तान में शहीद होने वाले शहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ और कैप्टन अहमद बदर की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन में अदा की गई। सदर आसिफ अली जरदारी, आर्मी चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की शिरकत। ISPR के मुताबिक 23 साला अहमद बदर शहीद तलागंग के रिहायशी थे। काशिफ अली शहीद कराची के रिहायशी थे। सदर मुमलिकत का कहना है कि पाक फौज ने हमेशा ईमान, इत्तेहाद और नज़्म ज़ब्त के असूलों को बरकरार रखा है। हमेशा इन पायदार असूलों की रोशनी में दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़ी। ये अजीम कुर्बानी हमारे बहादुर जवानों के गैर मुतज़लज़ल आज़म की जिंदा मिसाल है। वतन के सपूतों ने मादर वतन के दिफा के लिए कुर्बानी देने से कभी दरेक नहीं किया। पूरी कौम हमारी मुसल्लह फ़ौज के साथ खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीर अली में दहशतगर्द हमले की मजम्मत। लेफ्टिनेंट कर्नल और कैप्टन समेत 7 जवानों की बहादुरी को खराज अकीदत। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाक फौज के बहादुर सपूतों ने जुर्रत के साथ दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। वतन अजीज़ के अमन के लिए अपनी जान निछावर करने वाले पाक फौज के शहदा को खराज अकीदत पेश करते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम मुत्तहिद है और फौज के शाना बिशाना खड़ी है। शहदा हमारा इफ्तिखार हैं और इनकी लाजवाल कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। कल एक सियासी जमात ने शहदा की कुर्बानियों पर तज़हीक आमेज मुहिम चलाई। इस मुहिम की मजम्मत करता हूँ वफाकी वज़ीर इत्तलात अता लड़का तहरीक इंसाफ पर मीर अली शहदा के खिलाफ मुहिम चलाने का इल्ज़ाम। कहते हैं कि इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बानी PTI की तस्वीर और तहरीक इंसाफ के झंडे लगे हैं। लसबेला हेलीकॉप्टर वाक़े पर भी इसी जमात ने तज़हीक आमेज मुहिम चलाई थी। मुल्क के दिफा के लिए पाक फौज जानों का नजराना पेश कर रही है। इन अफराद को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। अगर मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाएंगे तो इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। मुल्क के साथ साजिश के तहत जो किया गया वो जल्द सामने आ जाएगा। बस अब वक्त का इंतजार है कि कब ये साजिशी बेनकाब होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के DI खान में गुफ्तगू कहते हैं विफाक के ज़िम्मे सूबे के बकायाजात के अदायगी के लिए वज़ीर आज़म से बात हुई है। ये बकायाजात सूबे के अवाम का हक है। विफाक को यह हक हमें देना होगा। सूबा सस्ती बिजली पैदा कर रहा है, वही बिजली हमें महंगे दामों मिल रही है। हमने इस्लाह करनी है और आगे बढ़ना है। इंतकाम दर इंतकाम पर लगे रहेंगे तो इस्लाह नहीं हो पाएगी। सेहत कार्ड बहाल, पनागाहें खुल गईं, लोगों को तमाम सहूलियात फराहम करेंगे। सूबे को मुआशी लिहाज से अपने पाँव पर खड़ा करना मेरी तरजीह है। सेनेट इलेक्शन की दौड़, इंतखाबात के लिए कागजाती नामजदगी जमा करवाने का मरहला मुकम्मल। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त आज जारी होगी। कागजात की जांच पड़ताल 19 मार्च को होगी। कागजात मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें 21 मार्च तक दायर की जा सकेंगी। एपलेट ट्रिब्यूनल 25 मार्च तक अपीलों पर फैसले करेंगे। उम्मीदवारों की नजरसानी फहरिस्त 26 मार्च को जारी होगी। 27 मार्च तक उम्मीदवार दस्तबरदार हो सकते हैं। पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। सेनेट इलेक्शन में सियासी पार्टियों ने बड़े बड़े नाम मैदान में उतार दिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, साबिक वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और फैसल वाडा सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। मुस्लिम लीग नून ने वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब, वज़ीर खारजा इसाक डार, परवेज रशीद, तलाल चौधरी और आहद चीमा को टिकट्स जारी कर दिए। मुसद्दिक मलिक, मुस्तफ़ा रमदे, ताहिर खलील सिंधु, राना महमूदुल हसन और दीगर के कागजात भी जमा। तहरीक इंसाफ ने यास्मीन राशिद, हामिद खान, मुराद सईद, जुल्फी बुखारी को मैदान में उतार दिया। आजम सबाती, फैसल जावेद, सनम जावेद के भी कागजात नामजदगी जमा। पीपल्स पार्टी के ज़ियाउल नज्जार, रोबीना कायम खानी, आजिज धामरा और दीगर ने कागजात जमा कराए। सबसे पहले PIA की निजकारी को हतमी शक्ल दी जाएगी। हुकूमत का काम पॉलिसी बनाना है, इदारों का बिजनेस चलाना नहीं। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू, बोले इदारों को चलाने के लिए निजी शोबे को आगे आना होगा। बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों का फैसला सबने देख लिया। हमारा एक ही एजेंडा है, निफाज और इत्तला। महंगाई के सवाल पर कहा इरादे पुख्ता होंगे तो सब कुछ हो सकता है।
यकम जुलाई से बिजली मजीद महंगी हो जाएगी। हुकूमत ने IMF को कीमतें बढ़ाने की यकीन दहानी करवा दी। बिजली की कीमत में माहाना, सेमाही और सालाना एडजस्टमेंट होगी। टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए मुआशत को बतदरीज दस्तावेजी शक्ल दी जाएगी। हुकूमत ने जून तक 9,415 अरब रुपए सालाना टैक्स वसूली का हदफ हासिल करने की यकीन दहानी भी करवा दी। IMF ने सख्त मॉनेटरी पॉलिसी और मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट की पॉलिसी बरकरार रखने का मुतालबा किया। BISP मुस्तहकीन की तादाद जून तक मजीद बढ़ाने की तजवीज़ दी। शराइत माने जाने पर अगले हफ्ते के आगाज़ में स्टाफ लेवल मुआहदे का इम्कान। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की आखिरी किस्त जारी की जाएगी। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी को सनसनीखेज मैच के बाद शिकस्त दे दी। इस्लामाबाद की टीम ने पेशावर को 5 विकेटों से हराकर फाइनल में जगह बना ली। पेशावर ज़ल्मी ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 185 रन बनाए। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 186 रन का हदफ 19वें ओवर में 5 विकेटों के नुकसान पर पूरा किया। यूनाइटेड के इमाद, वसीम और हैदर अली ने निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। पाकिस्तान सुपर लीग का फैसला कुन मरहला आ गया। टाइटल के लिए मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड कल किस्मत आजमाई करेंगे। इस्लामाबाद तीसरा टाइटल नाम करने के लिए बेकरार। लगातार चौथा फाइनल खेलने वाले सुल्तान्स की नजरें दूसरी मरतबा ट्रॉफी उठाने पर। यूनाइटेड ने 2016 में पहला, 2018 में दूसरा टाइटल जीता था। सुल्तान्स ने 2021 में फाइनल का कप उठाया था। मेगा इवेंट की तारीख में दोनों टीमें पहली मरतबा फाइनल में मद्दे मुकाबिल आएंगी। तमाम क़यादत ने मुश्तरका तौर पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होने का फैसला किया। ऐसा नहीं हुआ कि कोई अडयाला जेल गया और बाहर आकर ऐलान कर दिया। बानी PTI की मर्जी के बगैर इत्तेहाद होने का कहना गलत है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा की GNN से खुसूसी गुफ्तगू कहा। इत्तेहाद के हवाले से 3 मीटिंग्स हुई, तफसीली तबादला ख्याल हुआ। MWM और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल दोनों जमातों ने मखसूस सीटों के लिए फहरिस्त नहीं दी थी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तहरीक इंसाफ में जम होने के हवाले से अभी कोई मुशावरत नहीं हुई। अगर तहरीक इंसाफ ने जम होने का कहा तो हमारी जमात की शूरा और आमला फैसला करेगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में सोच समझकर शमूलियत इख्तियार की थी। ये फैसला दुरुस्त था। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि किसी जमात को जीती हुई नशस्तों से ज्यादा सीटें नहीं मिल सकती। मखसूस नशस्तों पर हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ दरख्वास्त दायर करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। 80 सीटें न मिलना बड़ा इशू है। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला करेगी। असद कैसर का कहना है कि बल्ले का निशान मिल गया तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को तहरीक इंसाफ में जम भी किया जा सकता है। PTI की साबिक MNA मलिका बुखारी का नाम नो फ्लाई लिस्ट से खारिज। बहन के अयादत के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मिल गई। मलिका बुखारी ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि बहन की अयादत के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती हूँ। वज़ीर आज़म एक मरतबा जाने की इजाज़त दें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अकाउंट पर जवाब लिखा कि मुतल्लिका हुकाम से बात करूंगी। मलिका की बहन की सेहत के लिए दुआ भी की। मरीम नवाज बर वक्त मुदाखलत से मलिका बुखारी को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मिली। लाहौर में गुर्दे निकालने वाले गिरोह का इंकशाफ। मकरू धंधे में मुलविस गैंग का एक अहम करिंदा गिरफ्तार। मुलजिम नदीम साथी शेब से मिलकर लोगों को अगवा करके इस्लामाबाद ले जाता। डॉक्टर जफर गुर्दे निकाल कर मुलजिमों को रकम की अदायगी करता था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम एक गुर्दे के एवज 4.5 लाख रुपए लेते। मुतासरा शख्स को 50-60 हज़ार रुपए दे देते। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। बाकी मुलजिमान की तलाश जारी।